आप सबको हमारी तरफ से प्यार भरा और खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हो, आज ईद उल अज़हा के जो मुतबरक अयाम हैं ज़िलहज के, वो इस वक्त जोश व खरोश में अपना जोश दिखा रहे हैं और लोग भी बढ़ चढ़ कर इस इबादत में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, इस ज़िलहज के 10वीं तारीख को एक खूबसूरत दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है अहल इस्लाम में और पूरी दुनिया में, जो ईद उल अज़हा ईद उल बकरे के नाम से जाना जाता है। हर एक मुलाज़मीन और हर छोटे बड़े को हमारी तरफ से सलाम अर्ज है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से डिसेबल सेक्टर झुमका तो है। मैं हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन को ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास हर महीने के 28-29 तारीख में मोटी मोटी और बड़ी बड़ी रकम अपने इन मुलाजमीन के लिए होता है, क्या एक स्पेशल हाइब्रिड फिर भी पिछले 3 माह से अभी भी पेंडिंग है। उसका जो पीसीपी या विडो पेंशन, आप कहे जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी अभी पेंशन पेंडिंग है, उनको भी वागुजार किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारा जो पीसीपी है वो अरफे के दिन या दूसरे या तीसरे ईद के दिन इसको वागुजार किया जाता है, कोई फायदा नहीं रहता है। जिस तरीके से हर एक इंसान के अपने ख्वाब होते हैं इस बड़े दिन में, ये महीना जो ईद का दिन है हर साल 1 या 2 बार आता है। लेकिन हमें फिर भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत से कि प्लीज़ हमारा जो पीसीपी है, हम हैंडीकैप्ड्स के लिए, डिसेबल सेक्टर के लिए उसको वागुजार किया जाए। सकीना जी और उमर अब्दुल्ला साहब को हम मौदबाना ये गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं कि ईद से पहले कबल वक्त हमें इसको वागुजार किया जाए, ताकि जितने भी हमारे इस डिसेबल सेक्टर के लोग हैं वो भी कम से कम कुछ खान पान का इंतजाम करें। हम तो चाहते थे कि हमारा जो पीसीपी है वो 5 से 10 हज़ार तक कम से कम आ जाए, क्योंकि खर्चा जो आजकल आप देख रहे हैं कितना खर्चा है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से उन्होंने हमें वहाँ इस बजट 2025 में भी उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया है। बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि अल्लाह ने हम पर ये आजमाइश जो डाली है, शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ये इन पर, लेकिन अल्लाह ताला हर एक चीज़ का हिसाब लेने वाला है। चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, किस ओहदे पर हो, उनसे भी उस काम का हिसाब लिया जाएगा। क्या आपने अपने वक्त में, अपने मुकर्रर ये जो इक़्तिदार में आपने इंसाफ किया है अपने लोगों के साथ। जिसका जितना बड़ा ताज है वो इतना बड़ा गुनहगार है। जी, जिसका जितना बड़ा सर पे ताज है वो इतना बड़ा गुनहगार है। लेकिन सकीना जी और उमर साहब को हम ये बताना चाहते हैं कि आप ये मत समझ लीजिए कि आज हम सीएम बने, आज हम मिनिस्टर बने किसी और डिपार्टमेंट के, चाहे वो सोशल वेलफेयर का हो या हेल्थ का हो, हम इस पर उंगली नहीं उठाते हैं। अल्लाह ताला ने इसको इज्जत से नवाजा है, लेकिन काबिल कबूल और काबिल कदर, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक तरीके से इसको नवाजा गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि स्पेशल हाइब्रिड सेक्टर जो है उन्होंने फिर से हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा जो खर्चा पानी है तकरीबन गवर्नमेंट बर्दाश्त करे। हम पढ़े लिखे ज़रूर है, हम एजुकेटेड वेल ट्रेंड ज़रूर है। हम ये नहीं चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए। हम जानते हैं वहाँ किन लोगों की ज़रूरत है। वहाँ उन लोगों की ज़रूरत होती है जो करप्टेड लोग होते हैं। वहाँ उन लोगों की ज़रूरत है जिनका अप्रोच होता है, चाहे पॉलिटिकल अप्रोच हो, चाहे वहाँ किसी और अप्रोच हो। और अगर आप पिछले दहाइयों से देख रहे हैं कि बैंक्स में किन किन लोगों को अपॉइंट किया गया है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने या पॉलिटिकल अप्रोच पे या उन्होंने करप्शन के लिहाज से उन्होंने वहाँ अपना जो टांग जमाई है। लेकिन डिसेबल सेक्टर, अगर यहाँ इंसाफ होता हमारे इस कश्मीर में, ये हम पहले उंगली उठाते हैं अपने हुक्मरानों पे जिन्होंने हमारे साथ इस्तेसाल किया है। अल्लाह ताला उनको वहाँ भी रुस्वा करेगा और यहाँ भी रुस्वा करेगा। लेकिन आज ईद है, हम उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। सबसे पहले हमने कहा था बजट 2025 जो है उसमें आप अमेंडमेंट कीजिए, थोड़ा सा हमारे हिसाब में सोचिए। 250 रुपये में क्या आता है? आप एक स्पेशल हाइब्रिड पर्सन को, जो पढ़े लिखे यूथ है, उनको आप 250 रुपये देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ सकीना जी और उमर अब्दुल्ला साहब को, आप बताएं आप एक बार कॉफ़ी का कप कितने पीते हो और कितना खर्चा आता है आपको पर्सनल लाइफ में। पर्सनल छोड़ दिए, आपके घर बच्चे जो है, 12 बच्चे हैं, एक डिसेबल पर्सन इन 1250 रुपये में करेगा क्या? वो बिजली का बिल भरे, पानी का बिल भरे, खर्चा कितना आता है, वो रोटी कपड़ा और मकान किस तरीके से चलाए। खुदा न खवास्ता अगर कुछ ऐसा दर्द ऊट पटांग हुआ जो कुदरती आफत होती है तो वो फिर क्या करे? क्या कोई ऐसी स्कीम अपने स्पेशल हाइब्रिड के लिए साइड में रखी है? कुछ सोचा है स्पेशल हाइब्रिड पर्सन के लिए? कुछ नहीं सोचा है। लेकिन बराए करम हम जानते हैं कि आपके बस में कुछ नहीं है। हमारे जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, ये सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते थे और बाकी जो खोखले वादे उन्होंने किए हैं हमारे साथ स्पेशल हाइब्रिड डिसेबल सेक्टर के साथ, हम जानते हैं। क्योंकि गवर्नर राज में हम फिर से कहते, गवर्नर राज में हर 7 तारीख को हमारा जो पीसीपी है रिलीज हो जाता था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब से इक़्तिदार में आई है ये कौम, ये हुकूमत, उन्होंने अपना रंग धीरे धीरे दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 3 माह से अभी भी पेंडिंग है। जब तक कि हम 4-5 प्रोटेस्ट इसके बारे
बारे में ना करें, जब तक हम 2-4 प्रोटेस्ट और ना करें, तब शायद हमारा ईद का दिन शायद अच्छी तरह से गुजरे। क्योंकि उनको अब आदत सी हो गई है डिसेबल को देखना सोशल मीडिया पे, अखबार में, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। लेकिन शेम करते हैं वक्त के हुक्मरानों से जो कश्मीर में इस वक्त है, उनके बस में, मतलब उनके हाथ में भी ये तक नहीं है कि डिसेबल के लिए वो 3 या 4 हज़ार रुपया मुआवजा के तौर पर पूरे पर महीने के हिसाब से रखे एक डिसेबल पर्सन को। आप बाहर के ये जो यूटीज़ है उनको देख लीजिए, वहाँ कितना कुछ डिसेबल के लिए, बाहर फॉरेन कंट्री जो है स्पेशल एबल्ड पर्सन के लिए कौन कौन सी सहूलियतें मुहैया दस्तियाब है। लेकिन हमारी जो यहाँ कश्मीर में सरकार है, ये बेगैरत सरकार है, क्योंकि उनको हमेशा हमें स्पेशल एबल्ड पर्सन्स को ये आगाह करना पड़ता है कि हमारा जो पीसीपी है वो कब तक आ जाए, कब आ जाए, कब आ जाए। जब आपके पास बड़े बड़े मुलाजमीन के मोटी मोटी रकम है, उनको आप 19 तारीख को ही रिलीज करते हैं, तो डिसेबल पर्सन के लिए क्या आप रखते हो, क्या हक रखते हो? क्योंकि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक मुल्क है, हमें अपनी आवाज़, अपना हक मांगना आता है और डेमोक्रेटिक तरीके से। क्योंकि ये जो एनसी गवर्नमेंट इस वक्त है, चाहे सकीना जी हो या सीएम अब्दुल्ला साहब और ये जो उमर अब्दुल्ला साहब, हम फिर से उनसे कहना चाहते हैं कि ईद से पहले पहले हमारा जो पीसीपी है उसको रिलीज किया जाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए लोग बकरा ईद मनाएं और डिसेबल पर्सन धरने देकर भूखे नंगे की तरह सड़कों पे आ जाए और ये थप्पड़ और तमाचा होगा जोरदार आपके मुंह पे। क्योंकि आपके इस कश्मीर में अभी भी 3 माह से पेंडिंग है ये पीसीपी। क्यों, क्या कर रहे हो आप? कौन सा झूला झूल रहे हो आप? किस ख्वाब गफलत में हो आप? हमें बता दीजिए। ये डिसेबल सेक्टर की तरफ से हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 3 माह से हमारे डिसेबल सेक्टर जो है, इस यहाँ के लोग जो है बेवा है, यतीम है और कुछ हमारे बुजुर्ग हैं, वो अभी भी सफर कर रहे हैं। क्यों 1250 रुपये आपके बजट में अभी भी नहीं कर रहे हैं? जब आप 1000 या 1250 रुपये एफर्ट नहीं कर पा रहे हो महीने भर, तो फिर आप इसका 3 गुना कब दोगे? कब दोगे? आप बिल्कुल खोखला हो चुके हैं, खोखली सरकार है, कठपुतली सरकार है। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप रिजाइन दीजिए, क्योंकि डिसेबल सेक्टर हमेशा ये चाहता है कि उनकी बहबूदी और भलाई के लिए हमने सीएम को बनाया है, हमने मिनिस्टर्स को बनाया है, ये हमारा वोट था और हमने आपको दिया है। अब आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। डिसेबल सेक्टर अभी भी रो रहा है, पढ़ा रहा है। 3 माह से हमारा पीसीपी जो है पेंडिंग है। हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ख्वाब गफलत में जितने भी ये लोग हैं हमारे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, चाहे वो पॉलिटिक्स के लोग हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, हम स्पेशल एबल्ड के लिए जो पीसीपी है अभी भी बंद है। कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, कब वागुजार होगा, कब वागुजार होगा। आपने कहा बजट में जो 1250 रुपये हमने इसका इंक्रीज किया है, तो इसी के एनालिसिस में हम सबमिट कर रहे हैं पूरा डाटा। वो तो कलेक्ट कर लिया आपने, इसके लिए पूरे डिपार्टमेंट तहसील लेवल पे आपके लोग हैं, जो तहसील ऑफिसर्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके लोग हैं, अभी भी पेंडिंग है, सारा डाटा आपके पास है। कब तक आप इसको करोगे दूसरे बजट सेशन में आने के बाद? लेकिन हम फिर से आपको रिक्वेस्ट, फिर से आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो पीसीपी है उसको जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए लोग ईद मनाते जा रहे और हम धरने पे बैठे हुए आपको नजर आएंगे। बाकी शुक्रिया।